ये बुलडोजर की जो तस्वीरें ये अमेरिका की हैं, न्यू जर्सी की हैं। सोचिए योगी का बुलडोजर अमेरिका पहुंच गया। यूपी से मध्य प्रदेश बाकी शहरों में तो पहुंचा था, लेकिन अमेरिका क्यों और कैसे पहुंचा, जरा रिपोर्ट देखिए। बाबा का बुलडोजर 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके उत्तर प्रदेश से अमेरिका पहुंच चुका है। ये तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जबरदस्त रैली निकाली गई। विदेशी जमीन पर, और वो भी अमेरिका जैसे विकसित और सबसे ताकतवर देश से योगी के समर्थन की ऐसी तस्वीरें देख दुनिया भी हैरान है। दरअसल 15 अगस्त के दिन आजादी के अमृत महोत्सव की गूंज अमेरिका में भी सुनाई थी। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों ने इस महोत्सव को अपने अंदाज में मनाने का फैसला किया। तय हुआ कि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन को अमृत महोत्सव की रैली का हिस्सा बनाया जाए। फिर क्या था, लोग हाथों में तिरंगा लिए बुलडोजर के साथ सड़कों पर उतर आए और भारत माता की जयकारों के साथ मोदी और योगी के नारे भी लगने लगे। और आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर अमेरिका तो पहुंच गया बाबा का बुलडोजर, लेकिन इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है बाबा का बुलडोजर। देखिए जरा क्या वजह है। ये देखिए बाबा का बुलडोजर, अमेरिका वाला बुलडोजर है ये, यूपी वाला दूसरा होता है। अमेरिका में भी योगी आदित्यनाथ दरअसल छा गए। हुआ यह कि योगी के समर्थन में बुलडोजर रैली निकल रही है वहां, और मूव कर लीजिए प्लीज। बुलडोजर पर मोदी योगी की तस्वीर के साथ रैली निकल रही है। योगी ने बुलडोजर एक्शन से सबका दिल जीत लिया। वजह यह कि यूपी के बाद देश के दूसरे राज्यों में बुलडोजर चला। लोगों को लगा अब यही इंसाफ का तरीका है। दागियों, अपराधियों, माफियाओं पर योगी का एक्शन ऑन द स्पॉट, न्याय का ऑन द स्पॉट हथियार बन गया है बाबा का बुलडोजर। दरअसल जाति धर्म का बुलडोजर एक्शन से लेना देना नहीं है, सब पर बराबर चलता है। पहले भी अमेरिका में योगी के समर्थन में रैली हो चुकी है और विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बुलाई गई थी रैली। यह है इसका कनेक्शन। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। एक मशहूर एक्ट्रेस, बड़ी एक्ट्रेस बॉलीवुड की जैकलीन फर्नांडिस की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्या जैकलीन फर्नांडिस गिरफ्तार हो सकती है? ऐसा क्या किया है जैकलीन ने? बहुत सी फिल्मों में आपने उन्हें देखा होगा, लेकिन जैकलीन इस वक्त ईडी के शिकंजे में। जैकलीन की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। क्या जैकलीन जाएंगी जेल? ये परिस्थितियां बन रही है। देखिए क्यों कह रहा हूं मैं, और आखिर ऐसा क्या किया है जैकलीन फर्नांडिस ने कि अब वो अरेस्ट हो सकती है। दरअसल आपको बताऊं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जैकलीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलीन फर्नांडिस का नाम इस चार्जशीट में है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है और पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत में यह आरोप पत्र दाखिल किया गया है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। मनी लॉन्ड्रिंग में जैकलीन फर्नांडिस भी आरोपी है। ईडी की चार्जशीट में जैकलीन का जिक्र है। दरअसल जैकलीन को मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी थी, ईडी का यह कहना है। और यह मामला थोड़ा बहुत नहीं, 215 करोड़ की रंगदारी में ईडी ने जैकलीन को आरोपी बनाया है। चार्जशीट पर 31 अगस्त को अब कोर्ट संज्ञान लेगी इस मामले में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन से पहले कई बार पूछताछ हो चुकी है और जैकलीन से आखिरी पूछताछ जून के महीने में हुई थी। अप्रैल में ईडी ने जैकलीन की 7 करोड़ 27 लाख की प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी, कुर्क कर दी थी। जैकलीन के पास से 15 लाख रुपए कैश भी जब्त किया गया था। जैकलीन की गिरफ्तारी भी हो सकती है, यह बड़ी चीज है। आइए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जैकलीन इस मामले में कैसे फंसी। जैकलीन का रिश्ता दरअसल एक शख्स से है जिसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर। ये तस्वीर आप जैकलीन और सुकेश की देख रहे हैं। जैकलीन का सुकेश से जो ये रिश्ता है, यही जैकलीन को गिरफ्तारी तक लेकर आ रहा है, ईडी के शिकंजे में ला रहा है। आइए अब मैं आपको बताऊं कि दोनों का रिश्ता क्या है, चंद्रशेखर कौन है जिसके बाद जैकलीन फर्नांडिस जेल तक जा सकती है। तो सबसे पहली बात, ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को शुरू से बॉलीवुड का बहुत बड़ा शौक रहा है। सुकेश ने क्या किया, धीरे धीरे बॉलीवुड की अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से संपर्क बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी, दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। सुकेश ने करोड़ों के कीमती गिफ्ट देकर जैकलीन को अपना और करीबी बना लिया, करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए। ईडी ने तब एक बयान में कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर ने वसूली समेत आपराधिक गतिविधियों से मिली रकम से जैकलीन फर्नांडिस को 5 करोड़ 71 लाख रुपए के गिफ्ट दिए। चंद्रशेखर ने लंबे वक्त तक अपनी साथी रही और इस मामले में सह आरोपी पिंकी ईरानी के जरिए ये तोहफे अभिनेत्री को दिए थे। चंद्रशेखर की जिस ठगी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो रैनबैक्सी के पूर्व चेयरमैन शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह के साथ जबरन वसूली की थी। आपको बताऊं, कथित तौर पर जैकलीन का जो दोस्त है इस सुकेश ने रैनबैक्सी के जो प्रमोटर्स थे उनकी पत्नी से, अदिति सिंह से 200 करोड़ की वसूली की।
कि आप 200 करोड़ दे दीजिए, मैं जमानत करवा दूंगा। सुकेश ने अदिति को यह झांसा दिया था कि वो उसके पति शिवेंद्र सिंह को रिहा कराएगा, जो कि फ्रॉड के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह, जब सुकेश रिहा कराने के नाम पर यह वसूली कर रहा था, तब वो खुद भी जेल में था। सोचिए। अब आपको बताते हैं आखिर कौन है ये सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश चंद्रशेखर कर्नाटक का रहने वाला है और निम्न मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुआ था। 12वीं के बाद सुकेश ने पढ़ाई छोड़ दी, रियल एस्टेट सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया। 17 साल की उम्र में ही ठगी करनी शुरू कर दी, फर्जी अधिकारी बनकर ठगना शुरू कर दिया। 2007 में बेंगलुरु में गिरफ्तारी हुई। 100 लोगों को ठगने की इसने कोशिश की थी। सोचिए जरा, खुद को बेंगलुरु प्राधिकरण में अधिकारी बताया इसने। 2010 में सुकेश की मुलाकात लीना पॉल से हुई। लीना ने फिल्म मद्रास कैफे में रोल किया था। लीना से सुकेश की नजदीकियां बढ़ी। 2015 में दोनों ने शादी कर ली। सुकेश का नाम नोरा फतेही के साथ भी जुड़ चुका है, जो एक्ट्रेस हैं। तो यह है सुकेश का करिश्मा। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से गिफ्ट सुकेश ने दिए हैं जैकलीन फर्नांडिस को। जैकलीन फर्नांडिस को करोड़ों की कार दी है, गाड़ियां, जिन गिफ्ट में जैकलीन फंस गई कि रंगदारी का पैसा 200 करोड़ से ज्यादा, और उस पैसे के गिफ्ट कौन ले रहा था? जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन की 7 करोड़ 72 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गई है। खबर यह है 7 करोड़ 12 लाख के फिक्स डिपॉजिट जब्त किए गए हैं उनके। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उनके खिलाफ यह कार्रवाई की थी। 5 करोड़ 71 लाख रुपए के उन्हें गिफ्ट मिले थे। जैकलीन के रिश्तेदारों को भी पैसा दिया गया, वित्तीय मदद मिली। जैकलीन के स्क्रिप्ट राइटर को 15 लाख रुपए दे दिए सुकेश ने। जैकलीन को 2 डिजाइनर बैग, 1 जोड़ी जूता मिला, हीरे की कई सेट मिले हैं, 2 ब्रेसलेट गिफ्ट भी जैकलीन फर्नांडिस को मिले। जैकलीन को एक मिनी कूपर कार भी शेखर ने गिफ्ट की थी। ये तो थी गाड़ियां। आइए अब आपको बताता हूं जैकलीन को कौन कौन सी बिल्लियां गिफ्ट की थी। लाखों रुपए की बिल्लियां भी जैकलीन को इस शेखर ने गिफ्ट की थी। कौन सी है देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं जैकलीन के हाथ में बिल्ली, यही वो बिल्ली है। जैकलीन को गिफ्ट में 1 2 नहीं 4 बिल्लियां दी थी। पर्शियन नस्ल की बिल्ली गिफ्ट में दी थी शेखर ने। अब यह बिल्ली ने ही मुश्किलें खड़ी कर दी। एक बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपए, 9 लाख की यह बिल्ली। खाड़ी देशों में पाई जाती है पर्शियन बिल्ली, जो जैकलीन को गिफ्ट दी गई। ईरानी बिल्ली के नाम से भी मशहूर है ये। साथ ही साथ सबसे लंबी उम्र की बिल्ली मानी जाती है ये, जिसमें 12 से 17 साल तक ये बिल्लियां जिंदा रहती हैं, इसकी उम्र होती है। सफेद, भूरे और ग्रे रंग की ये बिल्लियां होती हैं। और ये इन बिल्लियों की खासियत है, सिर्फ बिल्ली नहीं, घोड़े भी, बिल्लियों के अलावा घोड़े भी गिफ्ट में दिए। ये जो महंगे महंगे गिफ्ट जैकलीन ले रही थी शेखर से, ये सब उगाही और रंगदारी के 200 करोड़ रुपए के थे। पता भी नहीं था जैकलीन को तब। ये देखिए घोड़ा देख रहे हैं आप, घोड़े में सवार हुई। जैकलीन को पता नहीं था ये घोड़ा जेल तक ले जा सकता है। घोड़सवारी महंगी पड़ गई जैकलीन फर्नांडिस को। कैसे? दरअसल मूव कीजिए इसे प्लीज। घोड़े की कीमत 52 लाख रुपए। जिस घोड़े पे जैकलीन बैठी इसकी कीमत है 52 लाख रुपए। दावा यह है कि घोड़ा जो है मारवाड़ी नस्ल का है। ये राजस्थान के मारवाड़ में पाए जाते हैं ये घोड़े। लंबाई 130 से 140 सेंटीमीटर तक इस घोड़े की होती है। ऊंचाई 152 से 160 सेंटीमीटर होती है। ये घोड़े समझदार, चालाक और तेज होते हैं। चेतक घोड़ा भी मारवाड़ प्रजाति का ही होता। अब यह घोड़ा जैकलीन के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुका है। आइए अब मैं आपको बताता हूं जैकलीन का जो रिश्ता शेखर के साथ था, यह रिश्ता भी सवालों के घेरे में है। 2017 से ठग सुकेश के संपर्क में है जैकलीन। 2017 से जानती थी सुकेश को। जैकलीन का दावा कि सुकेश ने अपनी पहचान छिपाई। जैकलीन अब पकड़े जाने पर, यह करोड़ों के गिफ्ट लेने के बाद कह रही है मैं तो जानती थी सुकेश को, लेकिन यह नहीं जानती थी ठग है, अपनी पहचान छिपा रहा था। खुद को सन टीवी का मालिक बताता था सुकेश, यह कहा जैकलीन ने। ठग सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में फिलहाल बंद है और 3 बार मिल चुके हैं जैकलीन ठग सुकेश। 3 बार इनकी मुलाकात हुई। अंतरिम जमानत पर रिहाई के बाद भी इन दोनों की मुलाकात हुई थी। तिहाड़ जेल में रहते हुए भी फोन पर बात हुई इनकी। जैकलीन खुद 74 करोड़ की संपत्ति की मालिक है। यह है सुकेश और इनका तारुफ। दावा है कि 2019 में 9.5 करोड़ रुपए की कमाई जैकलीन फर्नांडिस ने की थी। 2019 में सिर्फ एक फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो जैकलीन फर्नांडिस गिरफ्तार हो सकती है 31 अगस्त को। अदालत इस पर कोई फैसला कर सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, 38 साल बाद, सोचिए जरा, 38 साल बाद एक जवान शहीद हुआ। उस जवान का शव आज मिला। 38 साल पहले शहीद हुआ था। यह है जवान जिनका नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर 38 साल पहले शहीद हुए थे, 1984 में उस वक्त शहीद हुए। और अब सोचिए 84 के बाद 2022 में इनका शव, पार्थिव शरीर मिला है। अगली तस्वीर दिखाइए। आज इनका पार्थिव शरीर इनके गांव, इनके गृह जिले पहुंचा, जहां इन्हें बाकायदा सलामी दी गई, अंतिम विदाई दी गई, बाकायदा
अगली तस्वीर दिखाइए जरा, बाकायदा पूरी फोर्स के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इसका एम्बियंस भी दे सकते हैं आप। और अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं जिस वक्त इनके शहर पहुंचा उनका पार्थिव शरीर, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। आइए अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, उनकी पत्नी भी पहुंची। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा था, पूरा शहर उमड़ पड़ा था। ये चंद्रशेखर की पत्नी को आप देख रहे हैं। सोचिए जरा, 38 साल बाद एक पत्नी अपने पति के पार्थिव शरीर को पहुंचा है। एक पत्नी अपने पति तक 38 साल बाद पहुंची है, जिसने सोचा कि उनका शरीर कभी वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि सियाचिन में यह हादसा हुआ था। आइए अब मैं आपको बताता हूं कैसे हादसा हुआ और कैसे 38 साल बाद उनकी बॉडी यहां पहुंची है। यह आप देख रहे हैं उनकी पत्नी को। 38 साल पहले दरअसल सियाचिन में कब्जे की लड़ाई हो रही थी। 38 साल पहले 1984 में भारतीय सेना ने सियाचिन पर कब्जा किया। 1984 में सेना की कई टुकड़ियां इस मिशन में शामिल थीं और 29 मई 1984 को एक टुकड़ी तूफान का शिकार हो गई। उस टुकड़ी में चंद्रशेखर हरबोला भी शामिल थे। हुआ यह कि 14 सैनिकों के शव तब बरामद हो गए थे, लेकिन चंद्रशेखर समेत 5 सैनिकों के शव नहीं मिल पाए। हुआ सेना ने चंद्रशेखर की शहादत की जानकारी परिवार को दी 1984 में कि चंद्रशेखर शहीद हो गए, लेकिन उनका पार्थिव शरीर नहीं मिला। 38 साल से 5 जवानों के शव की तलाश जारी थी। 38 साल से 13 अगस्त को सर्चिंग हो रही थी और 13 अगस्त को सर्चिंग के दौरान अवशेष मिल गए चंद्रशेखर के। सोचिए, राजस्थान राइफल्स की पेट्रोल पार्टी को उनका शव मिला। ग्लेशियर पर बने एक पुराने बंकर में उनका शव मिला। शव के साथ उनका हथियार और उनका राशन भी मिला है। डिस्क नंबर से शव की पहचान हुई। हर सेना के जवान के पास एक डिस्क नंबर होता है जो धातु का बना होता है, जो खराब नहीं होता है। वो डिस्क नंबर मिला। डिस्क नंबर से